हेलो एवरीवन। बच्चों 12th बोर्ड एग्जाम्स में अभी बहुत कम टाइम बचा है और आई नो दैट यू ऑल रियली वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी, बट आपके पास अभी समय कम पड़ रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप कम समय में वो कैसे कवर करेंगे? तो आप लोगों के ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज लेके आई हूं आपके लिए ये वन शॉर्ट रिविजन लेक्चर्स मैंने डिजाइन किए हैं इन सच अ फैशन दैट बहुत कम समय में वो पर्टिकुलर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस आई हैव डिस्कस्ड सो दैट बहुत कम समय में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। एग्जाम के पहले दिन ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं बच्चों। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज चैप्टर दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों देखिए, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व मतलब ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो अभी हमारा वाइंड अप हो गया, या उसे हम कह सकते हैं वो पार्टनरशिप फर्म अभी बंद हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, सारे प्रॉब्लम्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। आज के इस लेक्चर में हम फास्ट ट्रैक रिविजन करने वाले हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू द प्रॉब्लम्स एंड एंश्योर दैट हमें वो सब याद है या नहीं। तो हम क्या करते हैं डिसोल्यूशन में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट हम यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम रीवैल्यू कर रहे थे एसेट्स और लायबिलिटीज को, बिकॉज द पार्टनरशिप फर्म वाज इनटू एग्जिस्टेंस, वो बंद नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये फर्म अभी बंद होने वाला है, इसलिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन एज द नेम सजेस्ट, हमें क्या करना है, एसेट्स बेचने के बाद हमें जो पैसा मिलेगा वो हमें हमारे थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, और बाकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद जो पैसा बचेगा वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल, और हमारी पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाएगी। ओके, सो नाउ लेट अस गो थ्रू सम वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जर्नल एंट्रीज रिवाइज करने के बाद आई एम गोइंग टू गो थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस एंड सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट अस सी, सबसे पहले हम एंट्री क्या पास करते हैं जब हम डिसोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बैलेंस शीट दिया जाता है हमें, वहां पे जो एसेट्स है और लायबिलिटीज है, दोज वी ट्रांसफर टू अ न्यू अकाउंट दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज अभी क्लोज हो जाएंगे और एक नए अकाउंट में सारे अमाउंट्स हमें दिखने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन में, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, बिकॉज एसेट्स have a debit balance and now I want to close those accounts, so I have to credit the assets। तो मैं क्या करूंगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो भी बुक वैल्यू पे मेरे एसेट्स दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, आई हैव टू ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये करने से क्या हो गया, मेरे एसेट्स का अकाउंट अभी क्लोज हो जाएगा। ऑलराइट, सिमिलरली फॉर लायबिलिटीज, सारे जो मेरे थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है, आउटसाइडर के लायबिलिटीज है, आई हैव टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। नाउ लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, अगर मुझे क्लोज करना है तो मुझे करना पड़ेगा डेबिट। तो मैं क्या करती हूँ, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये करके हमने क्या कर दिया, लायबिलिटीज और एसेट्स का अकाउंट अभी हमने क्लोज कर दिया। अभी रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे सारे थर्ड पार्टी लायबिलिटीज और एसेट्स दिख रहे हैं। और अगर आपके बैलेंस शीट में कुछ प्रोविजंस है, फॉर एग्जांपल रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ऐसा कोई भी अगर रिजर्व है तो वो हमें ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे जो भी प्रोविजंस या रिजर्व्स है, वी आर ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन को क्या करेंगे हम, प्रोविजंस का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर इन्हें क्लोज करना है तो इन्हें हम डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री आ जाएगी आरडीडी अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जो भी सारे प्रोविजंस है वो हम ट्रांसफर करेंगे एंड विल क्रेडिट आर रियलाइजेशन अकाउंट। और हमारे बैलेंस शीट में क्या हो सकता है, हमारे बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, जैसे रिजर्व फंड हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, दीज आर माय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, so I have to transfer them to my partner's capital or current account। so whenever I transfer them, मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, बिकॉज दीज आर द प्रॉफिट्स। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। इसका ऑपोजिट होगा अगर मैं कोई एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर कर रही हूं। अगर मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आई कैन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, राइट, अगर वो एसेट साइड पे आ रहा है मतलब इट इज अ एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ये भी मुझे ट्रांसफर करना होगा। तो मेरी एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलराइट, ये करने के बाद नाउ ये जो एसेट्स है वो बेच के हमें कुछ पैसा मिलेगा, वो हम थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में यूज कर लेंगे। ओके, व्हेनेवर वी आर पेइंग ऑफ द लाइबिलिटीज इट विल बी स्पेसिफाइड इन द प्रॉब्लम दैट बाबा ये वाले लाइबिलिटी को इतना पैसा हमने दिया। तो अगर आपने कभी भी कुछ पैसा दिया है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को, तो हमें ये याद रखना है बच्चों दैट वो जो लाइबिलिटी का अकाउंट है वो अभी क्लोज हो गया है, इट इज अपीयरिंग इन अ रियलाइजेशन अकाउंट। तो वॉट एवर पेमेंट्स आर बीइंग मेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक ही करना है। तो यहाँ पे ये हमें याद रखना है बिकॉज लाइबिलिटी का अकाउंट अभी क्लोज हो चुका है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ऑलराइट, व्हेनेवर यू पे ऑफ एनी लाइबिलिटी, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही है लेकिन आपने उसका पेमेंट किया, तो आपकी एंट्री सेम रहेगी। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट होगा और कैश या बैंक को क्रेडिट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अमाउंट यू आर पेइंग। आप ज्यादा पे कर रहे हो बुक वैल्यू से, कम पे कर रहे हो, वॉट एवर यू आर पेइंग, आपकी एंट्री सेम रहेगी। प्लीज कीप दैट इन माइंड। और अगर आपने जो एसेट्स रियलाइज किए हैं, मतलब एसेट्स बेच के आपको जो पैसा मिल रहा है, उसके लिए क्या एंट्री होगी, बिकॉज पैसा मिल रहा है तो एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगेन ये एसेट्स आपके रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, इट डज नॉट मैटर। अगर आपको एसेट्स बेच के कुछ भी पैसा मिलता है तो एंट्री इज गोइंग टू बी द सेम। आपने बुक वैल्यू से ज्यादा पे बेचा या बुक वैल्यू से कम पे बेचा, दैट डज नॉट काउंट। आपको यही एंट्री पास करनी है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, इसके बाद अगर आपको दिया जाएगा दैट कोई भी एसेट हैज बीन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, अगेन दैट एसेट में बी रिकॉर्डेड मतलब वो बैलेंस शीट में दिख रहा है, या अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब वो बैलेंस शीट में अभी दिख नहीं रहा है लेकिन अ पार्टनर हैज टेकन ओवर दैट एसेट। Because our assets are now appearing in the realization account, we have to remember that whenever a partner is taking over an asset, पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर एग्जाम में आपको करंट अकाउंट दिया जाएगा तो आपको करंट अकाउंट लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, वेदर दैट एसेट इज रिकॉर्डेड और नॉट इट डज नॉट मैटर, आपकी एंट्री सेम आएगी। ओके, और अगर हमारा पार्टनर कोई हमारी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन वेदर दैट लाइबिलिटी इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट और नॉट, दैट डज नॉट मैटर, एंट्री इज गोइंग टू बी द सेम। तो यहां पे हम लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हमें ये याद रखना है वो लाइबिलिटी अगर पार्टनर ने कम पे किया है या ज्यादा पे किया है बुक वैल्यू से, दैट डज नॉट मैटर, एंट्री इज गोइंग टू बी द सेम। ओके, और ये रियलाइजेशन करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे फर्म ने, तो अगेन व्हाट विल बी द एंट्री, इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, तो हमारी एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, और अगर ये एक्सपेंसेस आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ऑलराइट, लेट अस राइट दिस डाउन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। ओके, और अगर कोई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है उसका पेमेंट हो जाता है तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक।
ओके, ऐसी लाइबिलिटी जो हमें पे करना है या नहीं करना है वो पता नहीं होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन सम फ्यूचर इवेंट, ऐसी लाइबिलिटी को हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो अगर उसे हमें पे करना पड़ा तो हमारी एंट्री इज गोइंग टू बी दिस, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। ओके, ये सारी पेमेंट्स होने के बाद हम जो पार्टनर का लोन है उसे पे करते हैं, बिकॉज इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी, पार्टनर का ही है लोन। ओके, एक्सटर्नल कोई लोन होगा तो वो हम पहले पे ऑफ करते हैं। ये हमें याद रखना है बच्चों दैट ये जो पार्टनर का लोन है वी आर नॉट ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सारे थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज जाते हैं, पार्टनर्स लोन इज नॉट अ थर्ड पार्टी ना, वो हमारा पार्टनर ही है, उसी से लोन मिला है, सो इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। तो ये जो लाइबिलिटी है उसे जब हम पे करते हैं तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, because we have not transferred this to realization, so we have to close this account. So partners loan account debit to cash or bank. Okay, please don't forget क्या हो जाता है, हम बाकी सारे जो भी liabilities है उन्होंने we have transferred to realization account, so this we have not transferred, we have to remember that ये partner का loan है, we have not transferred this to realization, so when we are paying it off partner के loan account को debit करके कैश या बैंक को आप क्रेडिट करोगे। ओके, और ये सब कुछ करने के बाद आपका रियलाइजेशन अकाउंट को आपको क्लोज करना है। नाउ यू माइट गेट सम प्रॉफिट और लॉस ऑन द रियलाइजेशन। अगर प्रॉफिट होता है तो आपकी एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और अगर आपको लॉस होता है रियलाइजेशन पे तो आपकी एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। गेटिंग इट? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, इसके बाद आपको जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स है वो क्लोज करने हैं। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज करोगे, अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट में ज्यादा है अमाउंट डेबिट से, तो आपको क्या करना है, उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए पार्टनर को पैसे देने हैं आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक आपकी एंट्री आ जाएगी, बिकॉज यू हैव टू क्लोज द पार्टनर्स अकाउंट। अभी वहां पे कोई बैलेंस नहीं दिखना चाहिए। और अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में देयर इज अ डेबिट बैलेंस तो आपको क्या करना है, बिजनेस को पैसा लेना है पार्टनर से, तो हमारी एंट्री आ जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर बच्चों हमने सब कुछ सही किया है तो ये एंट्री पास करने के बाद खुद ब खुद अपने आप अपना कैश या बैंक का अकाउंट क्लोज हो जाता है। सो देन एंड देयर व्हेन वी आर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स हमें तुरंत समझ में आता है whether we have solved everything correctly or not. So this is the beauty of accountancy. वहीं पे you can make out whether you have made an error or not. ठीक है? Is this very very clear? ये सारे जो journal entries है बच्चों ये हमने quickly revise कर लिए हैं। If you want you can take a screenshot of these entries. But I hope ये आपको पूरे तरह से याद आ गया that dissolution में हम किस तरह से problem को attempt करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस में मैंने कुछ हाईलाइट करके रखे, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, वी विल गो थ्रू दोस। ओके, सो देखिए सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम, रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। सो इस तरह से आपको एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाएगा जहां पे आपके पास बैलेंस शीट है और आपको नीचे दिया गया है, देखिए द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च, और एसेट्स कैसे रियलाइज हुए हैं, कोई पार्टनर ने कोई एसेट लिया है क्या, वो सारे डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सारा डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज सब हमने ऊपर कवर कर लिया है जर्नल एंट्रीज में। राइट नाउ आई ओनली वांट टू फोकस ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। जैसे यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, सिद्धि अग्रीड टू एक्सेप्ट 3000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। नाउ सिद्धि इज अ पार्टनर हियर, ठीक है, तो उसका जो लोन है सबसे पहले हमने उसे अलग से रखा है, उसके लोन अकाउंट को हमने ट्रांसफर नहीं किया है रियलाइजेशन अकाउंट को, वी हैव टू रिमेंबर दिस। तो जब हम सिद्धि का लोन अकाउंट ये बैलेंस शीट में दिखता है बच्चों, उसे हमें अलग से एक अकाउंट क्रिएट करना है और वहां पे ये बैलेंस लिखना है। तो यहाँ पे हम एक अकाउंट क्रिएट किया है यहाँ, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 4000। ये हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना है। अभी हमें क्या दिया गया है, सिद्धि अग्री टू एक्सेप्ट 3000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3000 रुपीज चाहिए। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, सिद्धिज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000। ठीक है, इस एंट्री का तुरंत सेकंड इफेक्ट देना है हमें,
हम जो वर्किंग नोट बनाएंगे बैंक अकाउंट के लिए, वहां पे हमें ये एंट्री पास करनी है, सेकेंड इफेक्ट देना है हमें। ऑलराइट, अभी इसके बाद आप बोलोगे दैट ये अकाउंट क्लोज कैसे होगा? यहाँ पे तो 4000 है टोटल और डेबिट साइड पे तो सिर्फ 3000 दिख रहा है, तो हाउ आर वी गोइंग टू टैली दिस अकाउंट? जो बैलेंस बच रहा है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये जो लायबिलिटी है 4000 की थी, लेकिन मैंने सिर्फ 3000 पे किया, तो 1000 का मेरा मुनाफा हो गया, इसलिए रियलाइजेशन को मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट में जाके मुझे इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। इस इज वेरी वेरी क्लियर। अगर पार्टनर का लोन रहेगा तो आपको कैसे करना है? नाउ यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर, अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं दिया गया है बच्चों, देन यू आर गोइंग टू पे ऑफ द पार्टनर्स लोन एट द बुक वैल्यू। इफ नथिंग इज मेंशन इन द एडजस्टमेंट, जो बुक में दिख रहा है उतने पे आपको पे ऑफ कर देना है। ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकली दिया गया है तो उतनी कीमत में आप पे करोगे। वेरी वेरी क्लियर। ऑलराइट, अभी देखो और आगे क्या दिया है, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट देखो। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। नाउ इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब ये मेरा एसेट है, तो मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया होगा मेरे रियलाइजेशन अकाउंट को, राइट, द वेरी फर्स्ट एंट्री। तो ये जो मेरा यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इंटरेस्ट रिसीवेबल दिख रहा है, ये मैंने ट्रांसफर किया है मेरे रियलाइजेशन अकाउंट को। तो तब मैंने क्या एंट्री पास की होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, राइट। मैंने बहुत सारे एसेट्स ट्रांसफर किए, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल को भी ट्रांसफर कर दिया था 2000 रुपीज। अब क्या हो गया? ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट है दैट इज नो मोर इन द फर्म नाउ, अभी सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है। अब मुझे बोला गया है दैट इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। अगर मुझे कुछ पैसा मिलता तो मैं क्या एंट्री पास करती? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट, वॉट एवर अमाउंट। अभी मुझे पैसा मिला नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इज विद जीरो अमाउंट, वी हैव टू रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं करनी है हमें, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो इट इज ओके, आई नीड नॉट पास अ जर्नल एंट्री हियर। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? हम यहाँ गलती कर देते हैं, हमें लगता है ये मेरा नुकसान हो गया और हम एक वापस जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट टेक्स केयर ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो भी हमारे होते हैं इस पूरे रियलाइजेशन के प्रोसेस में। ओके, तो आपको अलग से कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिया गया है इट हैज नॉट बीन रियलाइज, तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर दिस। ओके, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? इसी बात पे एक लाइक तो बनता है बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, इट रियली कीप्स मी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे मैंने क्या हाईलाइट किया है, लेट अस सी। यहाँ पे वापस देयर इज अ लोन ऑफ 3000, नथिंग हैज बीन मेंशन, मतलब ये आउटसाइडर का लोन है। ठीक है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस लोन टू आवर रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यहाँ पे हमने लोन को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में व्हेन वी ट्रांसफर्ड अदर आउटसाइड लायबिलिटीज उसके साथ साथ। ठीक है, तो ये लोन अकाउंट मेरा अभी क्लोज हो चुका है और रियलाइजेशन में सब दिख रहा है। ठीक है, अभी मुझे क्या दिया गया है, थर्ड एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। योगेश इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 16,000 एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 60। मतलब कितने का लोन है? 3000 रुपीज का लोन है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करने वाला है हमारा पार्टनर। लेकिन इंटरेस्ट के बारे में और आगे क्या दिया है देखो, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ये किसके बारे में है? दिस इज रिगार्डिंग द एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो हमारे बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका पेमेंट योगेश करने वाला है। योगेश इज आवर पार्टनर। ठीक है, मतलब टोटल पेमेंट हमारा होगा 3060 रुपीज। दिस इज गोइंग टू बी पेड बाय आवर पार्टनर। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश's कैपिटल अकाउंट 3060। ओके, यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक हमारी ये हो जाती है दैट हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को 3000 से डेबिट कर देते हैं और इंटरेस्ट अकाउंट एक नया ओपन कर देते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म, हमें नए लेजर अकाउंट्स खोलना नहीं है। तो जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले ऊपर बताया था, whether the liability is recorded or unrecorded,
सारे जो भी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो रहे हैं हमारी एंट्री सेम रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यू विल नॉट एडिशनली ओपन दिस अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट का नए से अकाउंट खोलना नहीं है, इवन दो दिस इज नॉट देयर इन द बुक्स, एज द पार्टनर हैज टेकन इट ओवर। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट 3060, और योगेश के कैपिटल अकाउंट में हम जाएंगे और यहां पे हम लिख देंगे 3060 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इज दिस अंडरस्टूड? ऑल राइट, चलो और कुछ है क्या यहाँ पे हाईलाइटेड? देखो, नथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। देखिए यहाँ पे क्या हाईलाइट किया हुआ है। ओके, एसेट साइड पे देखिए देयर इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और लाइबिलिटी साइड पे देयर इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड ऑफ 30,000। ओके, ये हम देख लेते हैं और हम डर जाते हैं, हमें पता नहीं है क्या करना है। इसका मतलब सिंपल है बच्चों, दैट सारे पार्टनर्स का मिला के एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया गया है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बिकॉज ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, मतलब फ्यूचर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पैसा मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज आवर एसेट, इट इज अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड। इट हैज टू बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर एसेट। तो आप क्या करोगे, सारे एसेट्स के साथ जॉइंट लाइफ पॉलिसी को भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का फंड आपने क्रिएट किया हुआ है, दिस इज जस्ट अ जर्नल एंट्री, इसे भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जस्ट लाइक एनी अदर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो इन द एडजस्टमेंट्स हमें दिया गया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड। सरेंडर्ड का क्या मतलब है, अभी अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसका कोई भी मतलब नहीं है, राइट? अभी हमें इसे भी टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो जब हम इसे टर्मिनेट करते हैं, इसे हम सरेंडर करते हैं, वो करने के बाद हमें जो पैसा मिलेगा उसे हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। ओके, यहाँ पे दिया गया है बैलेंस शीट में दैट 30,000 इज द सरेंडर वैल्यू। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैंने कैंसिल कर दी तो मुझे 30,000 मिलेंगे। तो अगर ये पैसा मुझे मिला है, इट इज जस्ट लाइक सेलिंग ऑफ एनी अदर एसेट। अगर मुझे एसेट बेच के पैसा मिलता तो मेरी एंट्री क्या होती थी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इजंट इट? वैसे ही ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी को मैंने अभी अकाउंट को क्लोज कर दिया, अकाउंट इज अपीयरिंग इन द रियलाइजेशन अकाउंट नाउ। तो अगर मुझे पैसा मिलता है तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000. Is this very very clear? You need not worry about this at all. Okay, everything else is the same. यहाँ पे आपको बस एक अलग एसेट दिया हुआ है, उसे आपको रियलाइज करना है। वेरी वेरी क्लियर? ऑल राइट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी बच्चों यहाँ पे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मुझे डिस्कस करने हैं। हम जब इंसॉल्वेंसी पढ़ते हैं तभी हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं, हमें लगता है माय गुडनेस दिस इज सच अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बट हमें ये याद रखना है, बस एक दो स्टेप्स एक्स्ट्रा करने हैं इंसॉल्वेंसी में हमें, एवरीथिंग एल्स लॉजिक इज स्टिल द सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होता है आपको सब कुछ सेम करना है बच्चों। एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में। आपको एसेट्स को बेच के कुछ पैसा मिलेगा, आप थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दोगे। उसके बाद अगर पार्टनर का कोई लोन है तो उसे आप पे ऑफ कर दोगे। ये सब करने के बाद जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस है वो आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स में, एंड देन पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट या लॉस है दैट यू विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। ये सब करने के बाद अब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है पहले उसका अकाउंट क्लोज करो। कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है, देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमें करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों भी दिए गए हैं। तो अभी ये याद रखना है बच्चों, ओके प्लीज रिमेंबर, अगर करंट अकाउंट आपको दिया गया है तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। और अगर पार्टनर इज टेकिंग ओवर एन एसेट और डिस्चार्जिंग अ लायबिलिटी, वो भी आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना है। एंड देन आफ्टर यू क्लोज द करंट अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट। ओके, बस इतना एक एडिशनल आपको स्टेप करना है। करंट अकाउंट को क्लोज करोगे और कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे, एंड एट द एंड आपको जो कैश का आपको एडजस्टमेंट करना होता है दैट आप कैपिटल अकाउंट में करोगे। इज दिस क्लियर? देखो अभी यहाँ पे मेघा बिकेम इनसॉल्वेंट, ये हमें दिया गया है।
तो बाकी एवरीथिंग एल्स इज द सेम, तो मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेघा का कैपिटल अकाउंट हमें कैसे क्लोज करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे मैंने देखिए मेघा का कैपिटल अकाउंट बना के रखा है, कुछ इस तरह है। आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, करंट अकाउंट क्लोज कर दिया, करंट अकाउंट के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद दिस इज द पोजीशन ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, हमें क्या दिया गया है देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। मेघा became insolvent and 2000 was recovered from her private estate। मतलब कुछ पैसा मिला है बट दैट इज जस्ट 2000। तो पहले तो उसकी हम एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेघास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मेघा के अकाउंट में हम लिख लेते हैं 2000 बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट हम बैंक के अकाउंट में जाएंगे और वहां पे दे देंगे। ठीक है, प्लीज एंश्योर विच एवर एडजस्टमेंट यू आर गिविंग, दो इफेक्ट्स आपको देने हैं। ओके, बाद में देंगे, ऐसे मत करिए, बाद में भूल जाते हैं और फिर आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है। आप देखते रहते हो कि कहाँ गलती हुई है बट आपके ध्यान में नहीं आता दैट आप एक इफेक्ट देना भूल गए हो। तो प्लीज एंश्योर दैट तुरंत आप इसका सेकंड इफेक्ट दे दो। ऑलराइट, अब हम देखते हैं दैट डेबिट और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड की टोटल मेरी 32,000 आ रही है और यहाँ पे टोटल इज 33,120, मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। कितने से ज्यादा है डेबिट साइड की टोटल? 33,120 minus 32,000, that is 1,120. Now this is the deficiency that has to be borne by the solvent partners, मतलब विद्या एंड शर्मिला in their profit sharing ratio। अभी बच्चों यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, हम बहुत बार, ये हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन जो रेशो है वो हम गलत ले लेते हैं। Now who is insolvent? Please be very very attentive. मेघा is insolvent, तो यहाँ पे बस मेघा को आपको कट कर देना है। So 5:3 is the ratio। ठीक है, गड़बड़ में हम क्या कर लेते हैं, हम 5 को कट कर देते हैं और 3:2 में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज रिमेंबर कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसके रेशियो को आपको भूल जाना है। तो 5:3 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो उस रेशियो में आपको इस डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करना है। तो 1,120 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 1,120 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 कितना आ रहा है? ये 700 और ये 420। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पे? नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव, आई एम राइटिंग डाउन दिस जर्नल एंट्री फॉर यू। बच्चों क्या है जर्नल एंट्री? मेघा के कैपिटल का डेफिशिएंसी है तो हमें 2 मेघा करना है 1,120। तो दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमने देखा है यहाँ पे 700 and 420। सो विद्या और शर्मिला के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो विद्या अकाउंट डेबिट 700 एंड शर्मिला अकाउंट डेबिट 420। ठीक है, इस तरह से हमारी एंट्री आएगी। बच्चों आपको एग्जाम में एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकते हो, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो हम चलो यहाँ पे पोस्टिंग कर लेते हैं। प्लीज एंश्योर दैट ये पोस्टिंग करते वक्त बी वेरी वेरी केयरफुल। मेघा के अकाउंट को क्रेडिट किया है 1120 से, सो मेघा के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 700 and 420। दिस इज फ्रॉम विद्या एंड शर्मिला। तो बाय विद्या एंड बाय शर्मिला। और विद्या और शर्मिला के अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड पे, यहां पे लिख देंगे 700 and 420 टू मेघाज अकाउंट। ठीक है, पोस्टिंग करते वक्त बी केयरफुल। ऑलराइट, अब देखो क्या हो गया है, यहाँ पे मेघा का जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस था बच्चों वो टैली हो गया। मतलब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है सबसे पहले हमने उसका अकाउंट क्लोज किया। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनका हम अकाउंट क्लोज करेंगे, जो हम हमेशा से करते आए वैसे ही। कैसे करेंगे? हम डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे। देखो यहाँ पे वी कैन सी दैट क्रेडिट साइड के जो बैलेंसेस है वो ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 50,000 है और यहाँ 40,000 है। करेक्ट, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 50 and 40। और जो बैलेंस आएगा उसका हम क्या करेंगे, वो हमें पे करना है पार्टनर्स को। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो हमें बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना है। गेटिंग इट? और सेकंड इफेक्ट देना है हमारे बैंक अकाउंट में, बिकॉज पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है तो हम माइनस कर देंगे। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? जब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो हम कैसे करते हैं,
लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में से, व्हेन टू पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। ओके, तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, तो इसलिए जब इंसॉल्वेंसी होती है तब क्या करेंगे, सब उतना ही हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया है, लेट अस रीड दैट। नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 ओनली। अभी सबसे पहले इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, नरेंद्र हैज बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो सारा जो हमारा प्रोसेस है पहले डिसोल्यूशन का वो हम सब वैसे ही करेंगे, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन को ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन में कुछ पैसे आएंगे, कुछ पैसे हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे एंड रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस ये तीनों पार्टनर्स में जाएगा। ओके, ये करने के बाद देखो तीनों पार्टनर्स में ये रियलाइजेशन का लॉस हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ओके, एवरीथिंग इज डन। नाउ बारी है कैपिटल अकाउंट क्लोज करने की, तब आपका इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। अब क्या हो रहा है, कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है, नरेंद्र इज इंसॉल्वेंट। ये नरेंद्र का कैपिटल अकाउंट है। अभी यहाँ पे देखो डेबिट साइड में 67,500 है और क्रेडिट साइड पे सिर्फ 20,000 है। इसका मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है 67,500, दोनों साइड पे यही आएगा 67,500। ठीक है, सो 67,500 ये हमारा टोटल है डेबिट बैलेंस, उसमें से हम माइनस करते हैं 20,000, बचता है 47,500। ये क्या है, ये नरेंद्र का डेफिशिएंसी है। नॉर्मल सिनेरियो में हम उतना पैसा नरेंद्र को बोलते थे कि बाबा इतना पैसा बिजनेस में लेके आओ, बिकॉज डेबिट साइड हेवियर है। लेकिन नाउ बिकॉज ही इज इंसॉल्वेंट वो उतना पैसा नहीं ला सकता है, तो हिज डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द solvent partners, in this case देवेंद्र एंड महेंद्र both। ओके, देवेंद्र एंड महेंद्र दोनों भी बेयर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो नरेंद्र का 3 है तो 3 को कट कर देते हैं, सो 3:2। ओके, सो देवेंद्र एंड महेंद्र आर गोइंग टू शेयर द डेफिशिएंसी इन द रेशियो 3:2। ओके, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 47,500 डिवाइडेड बाय 5 into 3 एंड 47,500 डिवाइडेड बाय 5 into 2। ये आ रहा है 28,500 और ये आ रहा है 19,000। तो हम क्या करेंगे, अभी देवेंद्र एंड महेंद्रस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेंद्रस कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अभी देखो ये पोस्टिंग कैसे करेंगे, नरेंद्र के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 28,500 एंड 19,000 से। ठीक है, तब जाके उसका क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस सेम हो जाएगा तो अकाउंट क्लोज होगा। करेक्ट, यहां पे हम लिख देंगे बाय देवेंद्र एंड बाय महेंद्र। ठीक है, जो बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर्स है दोनों में हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों के, याद रखना ये। एंड तुरंत सेकंड इफेक्ट जाएगा देवेंद्र और महेंद्र के कैपिटल अकाउंट में टू नरेंद्र। ओके, प्लीज एंश्योर कि आप प्रॉपर अकाउंट में पोस्टिंग करते हो 28,500 एंड 19,000। ओके, अभी ये हो गया वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। अभी दूसरा पार्टनर के साथ क्या हुआ, देखो यहाँ पे दिया है हमें, महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 ओनली। अभी महेंद्र ने 10,000 बिजनेस में लाया, उसके बाद महेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया, तो 10,000 जो बिजनेस में लाया है उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र। तो चलो लेट्स डू दैट एंट्री। महेंद्र के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक 10,000 और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में। ओके, तो बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे 10,000, ऐड हो जाएगा। नाउ महेंद्र का कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। नाउ लेट अस सी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, टोटल्स क्या आ रही है। योर डेबिट साइड टोटल इज 64,000, तो यहाँ पे भी मुझे 64,000 लिखना होगा, लेकिन क्रेडिट साइड की टोटल तो सिर्फ 50 है। इसका मतलब ये जो 14,000 है वो कहाँ जाएंगे, ये 14,000 इज द डेफिशिएंसी which is going to be transferred to the only solvent partner। अब solvent कौन है, सिर्फ देवेंद्र है, तो अब ये देवेंद्र is going to bear 14,000 पूरा के पूरा। Getting it? पहले जब एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट था तो बचे हुए दोनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन अब जब एक पार्टनर ऑलरेडी चला गया है, नरेंद्र इज नो मोर इनटू पिक्चर, अब ये दोनों पार्टनर्स के बीच में he has also become insolvent, तो बचा कौन, अब बचा सिर्फ देवेंद्र। तो ये पूरा जो डेफिशिएंसी है दैट इज गोइंग टू बी बोर्न बाय देवेंद्र। तो हम क्या करेंगे, देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और महेंद्र के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो लेट अस डू दैट। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 14,000 बाय
देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट, और देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 14,000 से टू महेंद्र's कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है बच्चों? सीक्वेंस समझ में आ रही है? पहले हमने नरेंद्र को, जो इंसॉल्वेंट था सबसे पहले नरेंद्र, तो पहले नरेंद्र के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी हमने दोनों पार्टनर्स में ट्रांसफर की। उसके बाद इंसॉल्वेंट हो गया महेंद्र, फिर महेंद्र की जो डेफिशिएंसी है वो सिर्फ देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट में गई है। गेटिंग इट? नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज सॉल्वेंट पार्टनर्स, मतलब देवेंद्र का कैपिटल अकाउंट। चलो डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल ले लेते हैं। डेबिट साइड की टोटल हायर है, 1,36,000 है, तो यहां पे भी हम 136 लिख लेंगे, 1,36,000। ठीक है, उसमें से 80,000 माइनस किया तो बचा कितना? 56,000। अब बिकॉज देवेंद्र इज अ सॉल्वेंट पार्टनर, वो पैसा लाएगा बिजनेस में, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट को उतने से डेबिट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? मैंने जानबूझ के अलग अलग इंक में लिखा है बच्चों। इट बिकम्स एक्सट्रीमली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से पार्टनर का इंसॉल्वेंसी का कहां इफेक्ट गया है। समझ में आया अच्छी से? देखो इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट दिखने वाला है ये सिनेरियो में। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप करो बच्चों, बिल्कुल डरने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। एकदम क्लियरली इफ यू फॉलो द स्टेप्स, इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम्स आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, गारंटी है मेरी। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जहां पे सारे पार्टनर्स जब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, तब हम कैसे करते हैं? लेट अस सी। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम। सारे पार्टनर्स यहाँ पे इंसॉल्वेंट है। सी व्हाट आई हैव हाइलाइटेड। Assuming that all the partners are insolvent, prepare realization account, partners capital account, bank account, creditors, bank loan and deficiency. तो सबसे पहले ये एक अलग बात है बच्चों, जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन अकाउंट। इससे पहले हम क्या करते थे? लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर रहे थे और वहां से पे ऑफ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, इसका मतलब पैसा नहीं है। इंसॉल्वेंट कब हो जाता है? जब हमारे लाइबिलिटीज एक्सीड आवर एसेट्स। करेक्ट, हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है कि हम हमारे क्रेडिटर्स, हमारे बिल्स, हमारा जो लोन है वो चुकता कर सके। तो हम क्या करेंगे? उनके अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? जो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लोन है, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर द बैलेंसेस टू रियलाइजेशन। उनके हम इस तरह अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक लोन और क्रेडिटर्स है यहाँ पे, तो उनका मैंने अलग से अकाउंट बनाया है। ठीक है, एसेट्स हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन को, और रियलाइजेशन में जो पैसा मिलेगा एसेट्स बेच के, वो रियलाइजेशन में मिलेगा। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉस है दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, जो भी हम हमेशा करते आए हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने लॉस ट्रांसफर किया है ये सिनेरियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहां तक तो सेम है। अब ट्विस्ट कहा है, लेट अस सी। ट्विस्ट यहाँ पे है जब हमारे पास पैसा कितना है ये हमें पता चलेगा, और वो पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे बचे हुए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन में। ठीक है, नाउ लेट अस सी यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसा कितना है हमारे पास। सी यहाँ पे ये बैलेंस था हमारे पास पैसा। उसके बाद हमने जो एसेट्स बेचे वो बेच के हमारे पास 1,04,000 और 1,80,000 आया। ये देख लेते हैं हम एक बार एडजस्टमेंट में। देखो यहाँ पे दिया है फिक्स एसेट्स वर सोल्ड एट 1,80,000। तो जब हमने फिक्स एसेट्स बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन किया, तो यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 1,80,000 से। ठीक है, और सेकेंड सिनेरियो में देखो क्या हुआ, हमारा स्टॉक रियलाइज हुआ 1,04,000, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,04,000। करेक्ट, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। अभी क्या करेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे ऑफ होंगे 6,000, सो अगेन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000। यहां तक सब सेम है। अब आगे चेंज होगा, वो क्या है? लेट अस सी। देखो यहाँ पे जब हम देखते हैं बच्चों बैलेंस शीट में देखो बैंक लोन के आगे लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखा है? बैंक लोन विद अ चार्ज ऑन स्टॉक 1 लाख। इसका क्या मतलब है? चार्ज अगेंस्ट अ फिक्स्ड एसेट। कोई भी जब लोन होता है विच इज चार्ज अगेंस्ट समथिंग, इसका मतलब वो एसेट जब आप बेचोगे, इस केस में जब आप स्टॉक बेचोगे, और स्टॉक बेचने के बाद जो पैसा आएगा, सबसे पहला हक किसका है? सबसे पहला हक है बैंक लोन का उस स्टॉक के ऊपर। ये जो स्टॉक हमारा रियलाइज हुआ है 1,04,000, ये पहले हमें पे करना है हमारा बैंक लोन, और
जो बचा हुआ है वो बाद में पे होगा बाकी के लाइबिलिटीज को। मतलब बैंक लोन हमारा 1 लाख है तो पहले 1 लाख पे करेंगे और बाकी जो 4000 बच जाएगा बैलेंस, दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर पेइंग ऑफ आवर क्रेडिटर्स। इसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट सम एसेट। ओके, तो 1 लाख हम बैंक लोन को पे कर देंगे तो हमारी एंट्री यहां पे क्या आ जाएगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो बाय बैंक लोन 1 लाख, ठीक है, और बैंक लोन के अकाउंट को यहां पे हम डेबिट कर देंगे 1 लाख से। पेमेंट हो गया तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, राइट। और ये जो 4000 है, अभी अगर हमारी जो भी लाइबिलिटीज बची है उनमें ये 4000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी जो क्रेडिटर्स बचे हैं बच्चों, देखो यहाँ पे 2,40,000 के क्रेडिटर्स है। अभी इन्हें पे करने के लिए हमारे पास कितना पैसा है, लेट अस लुक एट द बैंक अकाउंट। देखो जब हम बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं तो यहाँ पे पैसा कितना बचा है, दिस इज 2,86,000, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 286, उसमें से 1,06,000 गया, मतलब 1,80,000 इज रिमेनिंग इन द बैंक अकाउंट। ये अभी हम क्या करेंगे, वील यूज दिस टू पे ऑफ आवर क्रेडिटर्स। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, ओके, और क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर देंगे 1,80,000 टू बैंक अकाउंट। गेटिंग इट? देखिए बच्चों 2,40,000 के क्रेडिटर्स है लेकिन हमने सिर्फ 180 पे किया, ओके। तो यहाँ पे जो बैलेंस है, बैलेंस कितना है, बैलेंस इज 60,000। दिस इज गोइंग टू गो टू द डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी हमारे पास पैसा ही नहीं है हमारे क्रेडिटर्स को देने के लिए, तो ट्रांसफर कर दिया हमने बैलेंस डेफिशिएंसी अकाउंट को, ठीक है। तो डेफिशिएंसी अकाउंट खोलेंगे और वहां पे हम लिख देंगे 60,000 बाय क्रेडिटर्स। गेटिंग इट? जो भी हमारे पास पैसा नहीं है दैट इज गोइंग टू गो टू द डेफिशिएंसी अकाउंट। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? समझ में आया अच्छी से यहां तक? देखो सबसे पहले हमने बैंक लोन पे किया बच्चों एंड देन वी पेड आवर क्रेडिटर्स। व्हाई? बिकॉज बैंक लोन के चार्ज दिया हुआ था। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं दिया होता तो हम क्या करते, देखो अगर चार्ज नहीं दिया होता बच्चों, उस सिनेरियो में हम क्या करते थे, या हम देखते थे सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक लोन का रेशो क्या है। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है 2,40,000 और बैंक लोन है 1 लाख। तो यहाँ पे अगर हम रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाता है, देखो 24:10, इसका मतलब 12:5। तो ये रेशो में हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते थे अगर इट वॉज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट स्टॉक। अगर ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती द चार्ज अगेंस्ट स्टॉक, तो जो भी बैलेंस बचता है हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में इन देयर रेशो। यहाँ पे 12:5 है। गेटिंग इट? बिकॉज यहाँ पे चार्ज दिया हुआ था तो हम ये नहीं कर पाए। लेकिन जब भी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं, हमें सारे जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ करने के लिए पैसा नहीं है, तो किसे पहले दे, क्रेडिटर्स को पहले दे कि लोन को पहले दे। तो हम क्या करते हैं, ये रेशो पे हम डिराइव करते हैं और इस रेशो में जो बचा हुआ पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम थोड़ा पैसा जाएगा क्रेडिटर्स को और थोड़ा पैसा जाएगा बैंक लोन को, और जो भी बैलेंस बचेगा उनके अकाउंट्स में वो हम डेफिशिएंसी को ट्रांसफर कर देते हैं। गेटिंग इट? ओके, अब क्या करेंगे एट द एंड, अभी एट द एंड कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है तो क्या करना है, देखना है कि कितना बैलेंस बच रहा है सारे पार्टनर्स के अकाउंट में। तो रूपाली के केस में 60,000 है क्रेडिट साइड की टोटल, तो मैंने यहाँ 60,000 लिख दिया। बचा कितना, 12,000। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा डेफिशिएंसी में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू डेफिशिएंसी। ओके, इट इज इजी, आपको बस डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करने। सिमिलरली नाउ लेट अस सी दीपाली के केस में क्या है, 48,000 डेबिट बैलेंस है, 48,000 टोटल लिख देंगे। तो जो 8,000 है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू डेफिशिएंसी अकाउंट अगेन। एंड इन द केस ऑफ मिताली ये 64,000 डेबिट साइड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो पूरा 64,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू डेफिशिएंसी। देखो इस तरह आपका कैपिटल अकाउंट दिखेगा, और ये सारे जब आप डेफिशिएंसी को ट्रांसफर कर दोगे बच्चों, आपका डेफिशिएंसी अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। इज इट वेरी वेरी क्लियर? समझ में आया कि हमें कैसे सॉल्व करना है? ये पूरा अभी मैंने सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए बच्चों डिसोल्यूशन से रिलेटेड। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा।
अगर बहुत अच्छे से समझ गया, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दीज वन शॉट लेक्चर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। लास्ट डे रिविजन में दे आर वेरी 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 हेल्पफुल। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।